Good morning students. Our today's topic is force on a current carrying wire. ये जो टॉपिक है इसके पीछे एक रीजन है. A.M. एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है आंद्रे मैरी एम्पियर. इस साइंटिस्ट ने सोचा कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक कंपास नीडल लेकर जाते हैं, मैग्नेटिक नीडल लेकर जाते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन शो करती है. तो क्या अगर हम मैग्नेट के पास कोई करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट लेकर जाए तो क्या करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट या करंट कैरिंग वायर भी डिफ्लेक्शन शो कर सकती है? तो यहाँ पर उसने इसके बारे में सोचा और एक्सपेरिमेंट करना क्या किया, स्टार्ट किया. तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट के पास मैग्नेटिक नीडल लेकर जाते थे तो नीडल डिफ्लेक्ट करती थी. और अब हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और अब हमने मैग्नेट को यानी मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दिया है. तो क्या हम देखते हैं कि इस वायर में, इस रोड में किसी तरह की कोई डिफ्लेक्शन आती है या नहीं. तो उसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया. कैसा है ये एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर ये एक वायर है और उस वायर को हमने एक बैटरी के साथ, एक स्विच के साथ कनेक्ट किया. उस वायर में हमने एक एल्यूमिनियम रोड या फिर किसी भी मेटल की, कॉपर की, किसी भी मेटल की हमने यहाँ पर एक रोड जो है वो ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दी. ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर से ये वायर सस्पेंड कर रखी है और जिसके अंदर ये एल्यूमिनियम या कॉपर की रोड है. और ये जो रोड है वो पास हो रही है एक मैग्नेट में, एक हॉर्स शू मैग्नेट में. ऐसे देखिए, अब ये 2 डायमेंशन है डायग्राम में, बट 3D में आप ऐसे देखिए, ये आपका एक मैग्नेट है. सपोज ये थंब है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल. तो इस मैग्नेट में जो वायर है वो ऐसे पास हो रही है. तो ये 3D डायमेंशन में, ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर ऐसे पड़ी है, नहीं, वो इसके बिल्कुल सेंटर में से ऐसे पास हो रही है. और इसके साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है. ये बैटरी का पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव मीन्स इसमें जब हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में. तो जब हमने देखा, जैसे ही करंट ऑन किया, यहाँ पर हमने स्विच ऑन किया, करंट पास होना स्टार्ट हुआ, तो इस वायर में भी क्या आ गई, डिफ्लेक्शन आ गई. इसे हम एनिमेटेड से भी समझेंगे. अभी फिलहाल के लिए आप इसे ऐसे देखिए कि जैसे ही हमने इसमें स्विच ऑन किया तो जब हमने मैग्नेट के अंदर इस वायर को ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया हुआ था तो ये वायर भी डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगी. लेफ्ट की तरफ भी हो सकती है या ये राइट की तरफ भी. इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट सेटअप है उसमें ये वायर लेफ्ट की तरफ क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई. फिर बैटरी को साइंटिस्ट ने रिवर्स किया, मींस इस साइड में नेगेटिव ले आए पोलैरिटी और इस साइड में पॉजिटिव ले आए. तब हमने देखा वायर की डिफ्लेक्शन पहले वाले से अपोजिट डायरेक्शन में, मींस पहले लेफ्ट की तरफ हो रही थी तो अब कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो हुई, हमें राइट साइड में. तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्वेशन लेके एक रूल बनाया, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब ये रूल क्या कहता है, according to this rule, if we stretch our thumb, forefinger means first finger and middle finger that means second finger of our hand, left hand as shown in figure. आपको अपने इन तीनों फिंगर्स को इस तरीके से होल्ड करना है, स्ट्रेच करना है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है. या मैं सीधी सी बात बताऊं कि आपको तीनों को एक दूसरे से कैसे रखना है, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री. तो यहाँ पर देखिए ये तीनों आपके पास, थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री. आप इसे ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये तीनों आपको हमेशा कैसे दिखेंगी, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर. अब उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जब आप इन तीनों फिंगर्स को ऐसे रखते हो आप अपने लेफ्ट हैंड की, तो थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स. फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. एंड द मिडल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये आपका
ये आपका हो गया कौन सा, थंब, फोर्स, फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वही रूल यहाँ अप्लाई करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उसकी डिफ्लेक्शन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट सेटअप में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगी और जब हम डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो राइट की तरफ। तो एक बार इसे देखते हैं हम कैसे होगी ये। अकॉर्डिंग टू आवर लेफ्ट हैंड रूल, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और करंट की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल फिंगर। तो आपने मिडिल फिंगर अपनी ऐसे रख दी, मींस किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ से साउथ। अब देखिए मैग्नेट ऐसा रखा हुआ था आपका, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो इस फिंगर को, फर्स्ट फिंगर को, फोर फिंगर को हमने ऐसे रख दिया। तो ये डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की होगी और ये डायरेक्शन करंट की। दोनों को साथ देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। देखो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, ये करंट की, और इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे है, करंट की ऐसे। तो फोर्स की कहाँ होगी, अकॉर्डिंग टू थंब, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस केस में कौन सी साइड डिफ्लेक्शन हमें शो होगी, लेफ्ट। अब देखो अगर हम पोलैरिटीज की रिवर्स कर देते हैं, यहां पर अब आपके पास नेगेटिव हो गया और यहां पॉजिटिव, करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन अब उसकी डाउनवर्ड हो जाएगी। तो ये करंट की डायरेक्शन, अभी हम सिर्फ करंट की देखते हैं, करंट की। मैग्नेटिक फील्ड की कैसे थी, अकॉर्डिंग टू दिस, नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की तो यही है, नॉर्थ टू साउथ, इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड की। ये मैग्नेटिक फील्ड की हो गई और ये करंट की, ऊपर से नीचे। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, थंब हमारा कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो बच्चों थंब हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टुवर्ड्स राइट। तो जैसे ही आपने इसकी पोलैरिटी चेंज की, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो एक तो ये केस हमने देखा। दूसरा हमने क्या किया, बैटरी की पोलैरिटी चेंज नहीं की, हमने मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी, मींस मैग्नेट को उल्टा कर दिया। अब हमने मैग्नेट ऐसे रख रखा है, अब नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर, फोर फिंगर, डायरेक्शन अब कहाँ है, पहले मैग्नेट ऐसा था तो डायरेक्शन ऐसी थी। अब मैग्नेट क्या हो गया, ऐसे उल्टा हो गया, मींस ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, अब राइट साइड। तो अब इस केस में जब पहले ये लेफ्ट की तरफ शो कर रहा था, जब मैग्नेट आपने ऐसा रखा हुआ था, मैग्नेट उल्टा करते ही मींस इधर नॉर्थ और इधर साउथ लाते भी डिफ्लेक्शन रिवर्स होगी, यानी कौन सी डायरेक्शन में शो करने लग गया, वो राइट साइड में। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग वायर को या करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स। और उस फोर्स की डायरेक्शन हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो एक बार इसे रीड कर लेते हैं। व्हेन द करंट इज अलाउड टू फ्लो इन द सर्किट, जब इस सर्किट में हम करंट को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए, वी विल ऑब्जर्व दैट द रोड विल डिस्प्लेस। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो रोड है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ए बी, ये डिस्प्लेस होगी। दैट मीन्स द रोड विल एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगा है जब आपने इसे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इट्स लेंथ, और वो भी इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हमने इसे ऐसे रखा हुआ था तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स या तो लेफ्ट या राइट की तरफ, ऊपर नीचे नहीं जाएगी, ये सिर्फ लेफ्ट या राइट। The direction of exert force will be reversed if the direction of current through the conductor is reversed। ये पॉइंट भी हमने समझ लिया। अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स। एंड इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, अगेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल चेंज। तो अगर हम मैग्नेट की पोलैरिटी ही चेंज कर दें, मींस नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह नॉर्थ पोल ले आए, तब भी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी वही है जो अभी हमने समझा, एक बार रीड कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we stretch our thumb, forefinger and middle finger of our left hand as shown in figure, such that the thumb represents the direction of motion of force, forefinger represents the direction of magnetic field lines, and the middle finger represents the direction of